There is nothing I can do for you. Unfortunately, I would have loved to. But I only have this, a mic, a small space, a tiny voice जो मैं time and again यूज़ करूँगा उन issues को raise करने के लिए जो आप लोगों के लिए important है. हम कोई zombies नहीं हैं जो mindlessly सिर्फ एक bright shiny side ही हर वक्त आपको DHO Rawalpindi इस्लामाबाद की present करते रहें. There is a flip side as well which is darker, unpleasant and definitely doesn't make a good case for DHO Rawalpindi Islamabad. I'm talking about DHA Valley 2008. It was a promise bought by the people of Pakistan with their hard earned savings, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हो या पाकिस्तान में हो. A promise unfortunately has not been kept all these years. और हमें लगता है अगर हम वहाँ पे एक गेट फैंसी से लगा के उस पर फेज़ 7 लिख देंगे, एक सेरेमनी करेंगे, उसमें जो मौके पे मौजूद प्लॉट्स हैं उनको पोजेशन दे देंगे और अनाउंसमेंट्स कर देंगे कि ये प्रोजेक्ट्स DHA फेज़ 7 में जो है वो आएंगे. Somehow we think that this amounts to any compensation or keeping that promise, and unfortunately that's not the case. लोग डिसीज़ हो चुके हुए हैं, उनके बच्चों के सक्सेशन चल रहे हैं. अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कभी कोई नंबर लगेगा और हमें भी कोई मौका जो है वो नज़र आएगा. DHA वैली की जो वो सिचुएशन बन चुकी हुई है कि आपने किसी को उधार दिया हो पाकिस्तान में और आप 1-2 साल मांगते हैं, फिर आपको कुछ शर्म आना शुरू हो जाती है कि भाई क्या करेंगे मांग के. आप फिर ज़्यादा खटखटाएंगे, फ़ोन करेंगे तो अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में रखते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं. बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, वो कहते हैं DHA वैली पड़ा है, क्या फ्यूचर है. हम कहते हैं जी कुछ नहीं पता, जो ख़ास तौर पर नॉन पैलेटेड चीज़ें. तो वो कहते हैं ठीक है फिर पड़ा है, क्या कर सकते हैं. एक व्यूअर ने कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा जी कि मैंने 2008 में परचेज़ किया था इस सोच से कि इस्लामाबाद में मेरा अपनी किसी वैली वाली जगह पे 5 मरले का घर होगा. वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे. उन्होंने कहा जी हमारी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा मजाक जो है वो बन चुका है. उन्होंने बड़े लाइटर वे में मुझे कहा, मैंने बड़ा इन्जॉय किया बाय द वे, कि किधर गया अभी तेरा वैली का घर. एक व्यूअर ने कमेंट किया कल हमारी वीडियो पे, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ. सर, इफेक्टिव्स हार्ट आर बर्निंग व्हेन दे सी द फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट इन न्यू फेजेस व्हिच इज अनफेयर एंड इनजस्टिस विद पीपल हु आर सफरिंग ऑलमोस्ट 2 decades बट स्टिल एम्प्टी हैंड्स. ऑल्दो इन ऑल फेयरनेस आई विल एक्सेप्ट कि मैं 100% रिलेट नहीं कर सकता इस उनकी फीलिंग्स के साथ, जो कि आई डोंट बिलोंग टू वन सच ग्रुप जो किसी भी चीज़ का इतने अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं. बट आई कैन स्टिल फील द शीयर रॉ पेन जो उन्होंने इन सेंटेंस में जो है वो प्रेजेंट किया है. आई एम श्योर जो DHA वैली के इफेक्टिव्स हैं 2008 वाले, जो 17-18 साल हो गए हैं, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं जब वो मार्गला एनक्लेव की लॉन्च देखते होंगे और बड़ी सेरेमनी में बैलेट देखते होंगे और सुनते होंगे. हमारे चैनल्स पे 1.5-2 साल में वहाँ पे पोजेशन हैंड ओवर हो जाएगी, या ओवरसीज सेक्टर J और K में DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद के 1.5 साल में पोजेशन होगी, या बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के जहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम में, चंद सालों में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाया. तो उनको फील होता होगा कि भाई हमारा क्या कसूर है, हमने क्या गलती कर दी अपने पाउंड, यूरोस और डॉलर्स दे के. इससे बेहतर था कि हम फाड़ के नाली में रोड़ देते उन्हें. और अगर हमें लगता है कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा मिल गया जी, देखें जी जो 2010 के रेट थे वो आज नहीं है, देखें जी जो आज से 2 साल पहले रेट थे वो नहीं है, तो ठीक है मौके पे नहीं है, ROI तो मिला ना. ये कैसा ROI है? ये कोई ROI नहीं है, ये पीनट्स हैं. फिर बीच में कितनी सर चार्जेस लगे, कितनी दफ़ा एस्केलेशन लगे, मुझे तो पता ही नहीं है. लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं भाई तू वैली की वीडियो क्यों नहीं बनाता. मैंने पिछले 3-4 सालों से हसन से बहुत दफ़ा समझने की कोशिश की है, बट वैली जस्ट जूम्स मी बाय, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाता है. मुझे समझ नहीं आता, इतनी तो किस्में हैं उसकी. मेरा और हसन का तो ये म्यूचुअल मजाक बन चुका है. वो जब भी मेरे साथ वीडियो डिस्कस करने के लिए आता है कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ बनाऊँ, तो मुझे समझ नहीं आती. मैं उससे कहता हूँ भाई तू नाम भाई से बात कर ले. वो पता नहीं इतने बैलेट हैं, सेकंड बैलेट पता नहीं शायद हवा में जा चुका हुआ है, और फिर ओपनेबल, ट्रांसफरेबल, वो पता नहीं और क्या क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती इन चीज़ों की. अच्छा, फिर वैली इज़ नॉट द ओनली केस. देयर आर 2 more cases. DHA phase 1, phase 2 extension. People are literally languishing. लास्ट ब्लॉक फाइल्स DHA phase 4 की, एक मैडम ने मुझे 3 years बैक कॉल की. उन्होंने कहा जी मैंने सुना है फेज़ 4 में काम चल रहा है. उस वक्त काम चल रहा था सेक्टर ABC में, तो ये मेरा प्लॉट है इस फाइल में, इस सेक्टर में फाइल थी उनकी, तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो शुरू होगी, मुझे ज़रा उसकी अपडेट दें, मैं कब पाकिस्तान आके अपने बच्चों का घर बना सकती हूँ. मैंने कहा मैडम इट्स इन दी एयर, सेल इट ऑफ, आप मत अपने आप को अब इस इंतज़ार में रखें. तो उन्होंने कहा मेरे फादर को सर्विस बेनिफिट मिला हुआ है, वो कहते हैं जी मेरा प्राइज़ है, मेरा रिवॉर्ड है, मैं नहीं इसको बेचूंगा. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू मेक. अगर हमें लगता है कि सिर्फ सिविलियंस आर ऑन द रिसीविंग एंड, देन दे आर सिंपल हार्ड वर्किंग फोक्स फ्रॉम द आर्म फोर्सेज एज वेल, जिन्होंने सोचा था कि यार रिटायर होंगे, चलो पेमेंट्स दे रहे हैं, रिटायर होंगे तो हमें कोई चीज़ जो है वो मिल जाएगी. जैसे DHA phase 3 आर्मी एलोकेशन है, सेम स्टोरी है उसकी भी. लास्ट ब्लॉक फाइल्स में भी बेनिफिट्स हैं DHA phase 4 के. उनको भी कुछ भी नहीं मिला हुआ, वो भी बेचारे बस देख ही नहीं. हम कहते हैं बच्चे बड़े हो गए हैं हमारे.
हमें कुछ भी नहीं जो है अभी तक मिला हुआ। और मज़े की बात यह है कि जब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ बताया जाए तो आगे से ऑफिशियली कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता जिसमें क्लैरिटी हो, जो कि है ही नहीं। DHA को भी नहीं है, इट्स ऑल इन द प्रोसेस। अभी भी टाइम लगेगा, फिर जाके कभी चीज़ें क्लियर होंगी। फेज़ 2 एक्सटेंशन के सर्टिफिकेट्स अभी भी मार्केट में रुलते फिरते हैं, कुछ वेरीफाइड हैं, कुछ नॉन वेरीफाइड हैं। और मज़े की बात है कुछ पे 1465 का बैलेंस भी है जो DHA एक्सेप्ट नहीं करता। वो क्यों करें? क्योंकि कर लिया तो बैलेट करना पड़ेगा और फिर पोजेशन देनी पड़ेगी, और लैंड के मसाइल हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं उधर। इतने आराम से ग्रेजुअली स्नेल पेस पे लैंड क्लियर हो रहा है वहाँ पे। तो ये पूरी पिक्चर जब आप कह लें ये जो तीनों एरियाज हैं ये 100% जब हैंड ओवर हो जाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी लाइक व्हाट 30-40 ईयर्स, अ ब्लॉट ऑन DHA's ट्रैक रिकॉर्ड फॉर एवर। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा देखें जी उन्होंने सबक सीख लिया है, जो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ, इस वीडियो में नहीं कहूँगा कि देखिए अब जो लैंड क्लियर होता है वो डेवलपमेंट बड़ी तेज़ करते हैं, विच इज़ फैक्ट, लेकिन लेट्स नॉट मेक दैट केस हेयर। लेट्स कीप द एम्फोसिस ऑन ओनली वन नैरेटिव, दैट इज़ द इनजस्टिस। और इस वक्त ज़रूरत है कि DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद वॉर फुटिंग्स पे DHA फेज़ 7 एक्स DHA वैली के इफेक्टिव्स, DHA फेज़ 1 एक्सटेंशन के इफेक्टिव्स, DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन के इफेक्टिव्स, उनको रिजॉल्व करे जैसे वॉर फुटिंग्स पे बाकी काम हो रहे हैं, ये भी हों, ताकि जो एक इमेज इस वजह से DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद का ख़राब हुआ है 100% ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक हो जाए। इनको भी वही अहमियत दें, वही प्रेस्टीज दें जो आप DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स को देते हैं, जो आप DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स को देते हैं, वही प्रेस्टीज इन लोगों को भी दें। सो दिस इज़ व्हाट वी थिंक टीम प्रॉपर्टी गपशप अबाउट दीज 3 delayed areas of DHA Rawalpindi Islamabad. Let me know what you think in our comment box. Consider subscribing to our channel as well. Thank you very much.